दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल का जादुई कमाई वाला मटका। एक बार की बात है, सम्राट अकबर दरबार में बड़े मजाकिया मूड में थे। भोजन के बाद उन्होंने घोषणा की, बीरबल देखो तो सही, क्या तुम ऐसा कोई योजना बना सकते हो जिससे पूरा दरबार या तो हंस पड़े या कुछ सीख जाए। बीरबल ने अपनी सदाबहार बुद्धिमानी के साथ सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं ऐसी योजना लेकर आऊंगा जो पूरे राज्य का मनोरंजन करेगी। अगले 3 दिन तक बीरबल ने पूरे शहर का दौरा किया। वह अपने साथ एक बड़ा मिट्टी का मटका लेकर घूमता, जिसे उसने अच्छी तरह से सील कर रखा था। मटके पर एक विचित्र सा बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, यह है जादुई कमाई वाला मटका। आज एक सोने का सिक्का डालें और अगले महीने आपका धन दोगुना होगा। शहर के लोग इस अजीबोगरीब मटके को देखकर चौंक गए। जब भी कोई पूछता, बीरबल मुस्कुराकर समझाता, यह मटका प्राचीन ऋषियों का आशीर्वाद है। इसके अंदर रखे सिक्के दोगुने हो जाते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिनका विश्वास सच्चा है। अगर आप शक करेंगे तो सिक्का दोगुना नहीं होगा। चर्चा का बाजार गर्म। कुछ ही घंटों में पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। सबसे लालची व्यापारी, शक करने वाले मंत्री और जिज्ञासु ग्रामीण तक मटके के पास पहुंच गए। हर कोई सोने के सिक्के डालने लगा, इस उम्मीद में कि उनका धन बढ़ जाएगा। बीरबल हर सिक्का गिनता और मटके को फिर से सील कर देता। जल्द ही यह खबर अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो इस तथाकथित कमाई वाले मटके के साथ? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह मटका एक हास्य में लिपटा सबक है। मैं आपसे विनती करता हूं कि महीने के अंत तक प्रतीक्षा करें। बड़ा खुलासा। निर्धारित दिन पर दरबार खचाखच भरा हुआ था। व्यापारी, ग्रामीण, अमीर गरीब सब इकट्ठा हुए थे। अकबर और उनके मंत्री भी बड़े उत्सुक थे। बीरबल सील किया हुआ मटका लेकर दरबार में पहुंचा। उसने मटका बड़े नाटकीय अंदाज में खोला और अंदर से एक ही सोने का सिक्का निकाला। सारा दरबार चौंक गया। बीरबल ने सिक्का उठाकर ऊंचा दिखाया और कहा, यह एकमात्र सिक्का है जो दोगुना होने की हिम्मत रखता था। बाकी सबको शायद मटके की शक्ति पर शक था। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। एक साहसी व्यापारी आगे बढ़ा और गुस्से में पूछा, बीरबल, हमारे सिक्के कहाँ हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, इस मटके ने आपको एक अनमोल सबक दिया है, धन जादू से नहीं बढ़ता। यह कड़ी मेहनत और धैर्य से बढ़ता है। आपके सिक्के सुरक्षित हैं और आपको वापस मिलेंगे। लेकिन याद रखें, लालच अक्सर हमारी समझदारी पर पर्दा डाल देता है। अकबर का फैसला। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने हमें हंसाया और सिखाया। यह सबक हम सबके लिए है, विश्वास कीमती है, लेकिन आंख मूंदकर लालच करना महंगा साबित हो सकता है। सिक्के उनके मालिकों को लौटा दिए गए और बीरबल का कमाई वाला मटका पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कहानी की सीख। ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहें जो बिना मेहनत के लाभ का वादा करते हैं। सच्ची सफलता मेहनत और बुद्धिमानी से ही मिलती है। कैसी लगी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खोए हुए शाही जूतों का मामला। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली के भव्य राज्य में बादशाह अकबर अपने महल में एक शांतिपूर्ण दिन बिता रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उन्हें परेशान करती थी, उनके शाही जूते। ये कोई साधारण जूते नहीं थे। ये पूरे राज्य के सबसे शानदार और महंगे जूते थे।
नरम चमड़े से बने, सुनहरे कढ़ाई के साथ, और हर जूते पर हीरे जड़े हुए बक्कल। बादशाह अकबर इन जूतों से बहुत प्यार करते थे और हर दिन इन्हें पहनते थे। एक दिन जब वो अपनी सुबह की सैर के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके जूते गायब थे। बीरबल, बादशाह अकबर चिल्लाए, मेरे शाही जूते कहाँ हैं? मुझे वो कहीं नहीं मिल रहे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत रहते थे, कमरे में आए। उनकी खासियत यही थी कि सबसे मुश्किल हालात में भी वो मुस्कुराते रहते थे। जहांपनाह, बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आपके जूते खुद ही टहलने चले गए होंगे। बादशाह, जो पहले से ही गुस्से में थे, भौहें चढ़ाते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मेरे जूते खुद चलकर नहीं जा सकते। वो जिंदा नहीं हैं। बीरबल ने शरारत भरी मुस्कान दी। शायद जहांपनाह, आपके जूते महल में बंद बंद होकर बोर हो गए होंगे और उन्होंने थोड़ी ताजी हवा लेने का सोचा होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। बहुत हो गया मजाक बीरबल। मुझे मेरे जूते अभी चाहिए। इन्हें ढूंढो। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप हुक्म दें जहांपनाह। मैं तुरंत आपके जूते ढूंढ लाता हूं। और फिर वो महल के चारों तरफ जूतों को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन बीरबल के लिए ये सिर्फ जूते ढूंढने का काम नहीं था। ये तो एक चुनौती थी, एक रहस्य जिसे हल करना था, और वो भी बीरबल की खास बुद्धिमानी के साथ। महल का दौरा। बीरबल ने सबसे पहले महल के कर्मचारियों से पूछताछ करने की सोची। वो सीधे शाही मोची रामू के पास पहुंचे, जो कई सालों से महल में काम कर रहा था। रामू, बीरबल ने पूछा, क्या आज तुमने कुछ अजीब देखा? महल में कोई असामान्य घटना हुई हो? रामू ने सिर खुजलाते हुए कहा, बीरबल जी, अब जब आप पूछ रहे हैं, तो हाँ, सुबह मैंने कुछ अजीब देखा। मैं अपनी कार्यशाला में था और मैंने देखा कि दो जूते महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, सचमुच? और वो कैसे जूते थे? रामू थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो चमचमाते, सुनहरे और बहुत महंगे दिखने वाले जूते थे। बिल्कुल वैसे जैसे बादशाह पहनते हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत दिलचस्प। रामू, क्या तुमने देखा कि वो कहाँ गए? रामू ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शाही बगीचे की ओर गए थे। बगीचे की जांच। बीरबल ने रामू का धन्यवाद किया और शाही बगीचे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो कुछ खास नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन्होंने बड़े बड़े पैरों के निशान देखे, जो किसी इंसान के पैरों से बड़े थे। अरे वाह, बीरबल खुद से बोले, जूते कोई शरारत कर रहे हैं। पैरों के निशान उन्हें शाही अस्तबल की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक कोने में कुछ अजीब देखा। शाही जूते, जो अब मिट्टी में सने हुए थे, घोड़े के पास रखे हुए थे। और उनके पास एक गधा बैठा हुआ था, जो बड़े मजे से घास चबा रहा था। जहांपनाह के जूतों ने तो एक नया दोस्त बना लिया है, बीरबल ने हंसते हुए कहा। तभी एक महल का नौकर वहां से गुजरा और उसने बीरबल को जूतों को देखते हुए देखा। अरे बीरबल जी, आप यकीन नहीं करेंगे, कल राजा के जूते घोड़ों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो महल में बैठे बैठे उब गए हैं। बीरबल ने हैरानी से नौकर को देखा। बात करने वाले जूते, ये तो नई बात है। नौकर ने सिर हिलाते हुए कहा, और जब जूते बात नहीं कर रहे थे, तो वो अस्तबल में घोड़ों और गधों से मिलने चले गए। उन्होंने यहाँ तक कि मुर्गियों के साथ यह तय किया कि राज्य में सबसे अच्छे जूते किसके हैं।
बीरबल खुद को हंसी रोक नहीं पाए। अब समझा, जहांपनाह के जूतों का तो एक अलग ही किस्सा है। वापस महल में बीरबल जूतों को हाथ में उठाकर महल लौटे। जब वो बादशाह अकबर के कमरे में पहुंचे तो वो गुस्से में पैर पटक रहे थे। बीरबल, इतना समय क्यों लगा? मेरे जूते कहाँ हैं? बादशाह ने गुस्से में पूछा। बीरबल ने जूते पेश किए जो अब मिट्टी और घास से सने हुए थे। उन्होंने उन्हें नाटकीय अंदाज में बादशाह के सामने रखा। जहांपनाह, बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आपके जूते मिल गए हैं, लेकिन लगता है उन्होंने काफी रोमांचक यात्रा की है। वो बगीचे में घूमने गए, घोड़ों से बातें की और यहाँ तक कि गधे के साथ भी समय बिताया। लगता है वो थोड़ा बोर हो गए थे और उन्होंने राज्य का दौरा करने का फैसला किया। बादशाह कुछ पल के लिए बीरबल को घूरते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम ही हो जो मेरे गुस्से को भी हंसी में बदल सकते हो। शायद अगली बार मेरे जूते मेरे बिना ही शाही छुट्टी पर चले जाएं। और इस तरह बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने फिर से दिन बचा लिया। शाही जूते अपनी जगह पर लौट आए और बादशाह अकबर उस मजाकिया घटना को याद करके मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख, गंभीर से गंभीर स्थिति को भी बुद्धिमानी और हंसी मजाक से हल किया जा सकता है। हंसी का महत्व कभी कम न समझें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शाही दावत और गायब मिठाई। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने महल में एक भव्य दावत का आयोजन किया। उन्होंने राज्य भर के सारे रईसों और महत्वपूर्ण मंत्रियों को न्योता भेजा। बादशाह चाहते थे कि उनकी दावत इतनी शानदार हो कि हर कोई उसे सालों तक याद रखे। महल का रसोईघर खाने की तैयारी में व्यस्त था। हर रसोइया और नौकर दोहरी मेहनत कर रहे थे ताकि सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार हो सके। बादशाह अकबर बेसब्री से भोजन कक्ष में टहल रहे थे। तभी बीरबल अंदर आए, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। बीरबल, तुम यकीन नहीं करोगे कि यह दावत कितनी भव्य होने वाली है, अकबर ने गर्व से कहा। यह राज्य भर में चर्चा का विषय बन जाएगी। बीरबल, जो हमेशा शांत और चतुर रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, निश्चय ही हुजूर। लेकिन कभी कभी सबसे बेहतरीन योजनाएं भी उल्टी पड़ सकती हैं, खासकर रसोईघर में। बादशाह अपने शाही रसोइयों पर पूरा भरोसा करते हुए हंसते हुए बोले, बकवास। सब कुछ परफेक्ट होगा। तुम देखना, यह दावत अद्वितीय होगी। दावत का समय आ गया। भोजन कक्ष मेहमानों से भरा हुआ था। स्वादिष्ट करी, भुने हुए मांस, मिठाइयाँ और फल परोसे जा रहे थे। हर कोई भोजन का आनंद ले रहा था और बादशाह की तारीफ कर रहा था। लेकिन एक चीज गायब थी, शाही खीर। यह अकबर की पसंदीदा मिठाई थी, लेकिन उसे टेबल पर नहीं लाया गया था। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, मेरी शाही खीर कहाँ है? तुम जानते हो मुझे यह कितनी पसंद है। पता लगाओ कि क्या हुआ। बीरबल, जो हमेशा स्थिति संभालने के लिए तैयार रहते थे, दावत छोड़कर सीधे रसोईघर पहुंचे। उन्होंने मुख्य रसोइये से पूछा, शाही खीर कहाँ है? रसोइया थोड़ा घबराते हुए बोला, मालिक, हमने खीर बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसे दावत में ले जाने की तैयारी की, वह गायब हो गई। बीरबल की आंखें संकुचित हो गईं। गायब? क्या तुम कहना चाहते हो कि खीर अपने आप हवा में उड़ गई? रसोइया हिचकिचाते हुए बोला, वो जब हमने उसे काउंटर पर रखा था और पलटे तो वो गायब थी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या कोई खीर के पास गया था? रसोइया ने जवाब दिया, सिर्फ टिंकू, जो बर्तन लगाने की मदद कर रहा था। वह पूरे समय रसोई में था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अच्छा,
मुझे लगता है कि मामला अब साफ हो रहा है। टिंकू को तुरंत मेरे पास लाओ। कुछ ही मिनटों में टिंकू को लाया गया। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तो टिंकू, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सच बताओ, क्या तुमने खीर खाई है? टिंकू का चेहरा लाल हो गया। नहीं नहीं, मैंने खीर नहीं खाई मालिक। बीरबल अपनी शरारती मुस्कान के साथ बोले, तो फिर खीर कहाँ गई? अगर तुमने नहीं खाई और किसी और ने भी नहीं, तो क्या खीर इतनी अच्छी थी कि खुद ही भाग गई? पूरी रसोई ठहाकों से गूंज उठी। टिंकू थोड़ा और घबरा गया, लेकिन मुस्कुरा भी दिया। फिर बीरबल बोले, सच बताओ, क्या किसी और ने भी खीर के पास जाने की कोशिश की थी? टिंकू ने सोचा और कहा, हाँ, बाबू महाराज, जो शाही चटनी बना रहे थे। बीरबल का माथा ठनका। बाबू महाराज? लगता है मामला गहराई में है। बीरबल ने बाबू महाराज से पूछा, बाबू, क्या तुमने खीर के पास कुछ अजीब देखा था? बाबू, जो दावत की भागदौड़ में पहले से घबराए हुए थे, अंत में बोले, हाँ बीरबल जी, मैंने खीर खा ली। पूरा कक्ष शांत हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। बाबू ने मान लिया। वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं एक चम्मच चखने गया और देखते ही देखते पूरी खा गया। मुझसे गलती हो गई। बादशाह अकबर, जो उसी समय रसोई में आए थे, बोले, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? खीर का पता चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, शाही खीर इतनी लाजवाब थी कि कोई भी खुद को रोक नहीं सका। बाबू महाराज ने पूरी खीर खा ली। अकबर की आंखें बड़ी हो गईं और फिर वो जोर से हंसने लगे। बाबू, तुमने हमारी दावत को एक मजेदार घटना बना दिया। खैर, कम से कम अब मिठाई बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, और इसका सबक यह है, जहांपनाह, कि सबसे बेहतरीन चीजों का मोह छोड़ना सबसे मुश्किल होता है, भले ही वो शाही रसोई में ही क्यों न हो। पूरी रसोई फिर से हंसी से गूंज उठी। अकबर ने पेट पकड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस खीर के मामले को भी अपनी बुद्धिमानी और मजाक से हल कर दिया। बाबू, अब से मिठाई का स्वाद चखने से पहले हमें जरूर बताना। और इस तरह शाही खीर की यह घटना महल की सबसे मजेदार कहानियों में से एक बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर से चमक उठी और अकबर ने भी इसका पूरा आनंद उठाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों, एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति, जो रत्नों से जड़ा हुआ था, गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया, तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं, आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दीं। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा,
आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह मेरा इनाम बड़ा सरल है। अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना।
सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी। एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था। मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है, मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी। एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए, बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या, मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना, बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था, मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया, इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। खोया हुआ ताज। दोस्तों, एक समय की बात है, महान मुगल साम्राज्य में अकबर नामक एक बादशाह राज करते थे। उनकी बुद्धिमानी और मजाकिया स्वभाव के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनके खास मंत्री बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर ने अपने नए ताज को पूरे राज्य को दिखाने का मन बनाया। वह ताज शुद्ध सोने का बना था और उसमें चमचमाते हीरे जड़े हुए थे। यह इतना शानदार था कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन सुबह वह ताज गायब हो गया। जब अकबर को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गए। अकबर, बीरबल, मेरा ताज कहाँ गया? यह यहीं रखा था और अब यह गायब है। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपका ताज खुद चलकर कहीं चला गया होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? ताज चलकर चला गया? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बीरबल? बीरबल ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा। यह कोई साधारण ताज नहीं है, यह तो जादुई है। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जादुई? तो क्या मेरा ताज अब पैरों पर चलने लगा है और खुद ही सैर पर निकल पड़ा है? बीरबल ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, बिल्कुल महाराज, और अब यह महल के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है।
अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल का कोना कोना छान मारा जाए। लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी ताज नहीं मिला। अकबर की हालत खराब हो रही थी और बीरबल मजे ले रहे थे। अकबर, बीरबल, यह सब बकवास बंद करो। मेरा ताज कहाँ है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ताज वही है जहां उसे होना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए इसे खोजने के लिए। अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। क्या मदद चाहिए? बीरबल ने महल के बीच में रखी एक खाली मेज की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, कृपया इस पर खड़े हो जाइए और ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप बहुत जल्दी में हैं। अकबर कुछ समझे नहीं, लेकिन उन्होंने बीरबल का कहा मान लिया। जैसे मैं जल्दी में हूं, अकबर ने पैर पटकते हुए कहा। बीरबल, मुझे जल्दी काम पर लौटना है। ये सब क्या हो रहा है? बीरबल ने ध्यान से उन्हें देखा और कहा, हाँ महाराज, ऐसे ही चलते रहिए, जल्दी जल्दी। अचानक झनकार की आवाज के साथ ताज अकबर की पोशाक से गिरकर सीधे मेज पर आ गिरा। अकबर वहीं के वहीं ठिठक गए। वह ताज को घूरने लगे, फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर, ये ताज मेरी पोशाक में कैसे आया? मुझे तो पता भी नहीं चला। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप इतने उत्साह में थे कि ताज को आपने खुद ही अपनी पोशाक में छिपा लिया और भूल गए। अकबर का चेहरा लाल हो गया। फिर उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। अकबर, बीरबल, तुमने मुझे फिर हरा दिया। लेकिन मानना पड़ेगा, यह बहुत मजेदार था। बीरबल भी हंसते हुए बोले, कभी कभी महाराज, हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हमारे सामने है उसे ही देख लें। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, मैंने सबक सीख लिया। लेकिन अगली बार यह जादुई ताज कहीं भागे उससे पहले मुझे बता देना। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल महाराज। लेकिन अगली बार से आप अपने कपड़े चेक कर लीजिएगा। उस दिन के बाद अकबर ताज के साथ थोड़ा और सावधान हो गए और बीरबल की हाजिर जवाबी के और भी बड़े प्रशंसक बन गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बोलता तोता और बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक समय की बात है, अकबर के शानदार साम्राज्य में राजा अकबर अपने दरबार में महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे। लेकिन एक दिन एक अजीब व्यक्ति दरबार में आया जिसके पास एक असामान्य समस्या थी। वह व्यक्ति, जो दिखने में एक साधारण व्यापारी लगता था, दरबार में घुसते ही अकबर के सामने झुका। महाराज, मैं एक ऐसी समस्या लेकर आया हूँ जिसका हल इस राज्य में कोई भी नहीं निकाल पाया है, व्यापारी ने गहरी चिंता के साथ कहा। अकबर, जो इस बात से बहुत रुचि ले रहे थे, अपनी गद्दी से थोड़ा झुके और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है, व्यापारी? मुझे यकीन है कि मेरे मंत्री इसका हल निकाल लेंगे। महाराज, व्यापारी ने कहा, मेरे पास एक तोता है, लेकिन कोई सामान्य तोता नहीं। यह तोता इंसानों की तरह बात करता है। कल मैंने उससे पूछा क्या खाना है और उसने जवाब दिया, तुम्हें चिकन मिलेगा। पिछले दिन जब मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उसने कहा, मसाले खरीदना मत भूलना। मुझे डर लगने लगा है महाराज, यह तोता सब कुछ जानता है। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बहुत उत्सुक हो गए। मुझे वह तोता लाओ, मैं खुद इसे देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने जल्दी से तोते को दरबार में लाकर रख दिया। वह तोता हरा रंग का था और उसकी चोंच लाल थी और वह आराम से एक डंडे पर बैठा था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और तोते से कहा, मुझे बताओ तोते, मेरा नाम क्या है? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, अकबर महान। दरबार में सब लोग चौंक गए। बहुत अच्छा, अकबर हंसते हुए बोले। और क्या कर सकते हो तुम, तोते? तोता पंख फड़फड़ाया और बोला, मैं तुम्हारे सभी राज जानता हूँ महाराज।
दरबार में हंसी का ठहाका गूंज गया। बिरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप सुन रहे थे, अब आगे बढ़े और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस तोते को एक चुनौती दी जानी चाहिए। मुझे इसे जांचने दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बिरबल को अपनी योजना बनाने का संकेत दिया। बिरबल खड़े हो गए और तोते के पास जाकर बोले, तोते, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रमाण दो। मुझे बताओ, ऐसा क्या है जिसे कोई भी नहीं जानता। तोता एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, बिरबल, बुद्धिमान मंत्री आम से एलर्जी रखते हैं। पूरा दरबार एकदम चुप हो गया। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और बिरबल का चेहरा लाल हो गया। बिरबल, क्या यह सच है? अकबर ने हंसते हुए पूछा। बिरबल थोड़ा अजीब सा खांसते हुए बोले, महाराज, यह एक मामूली बात है। मैं इसे ज्यादा नहीं बताना चाहता। दरबार में फिर से हंसी का सैलाब आ गया। अकबर, जो एक अच्छे दिल वाले सम्राट थे, हंसी रोक नहीं पाए और वह भी जोर से हंसे। लेकिन वह अब भी सोच रहे थे कि इस तोते का क्या किया जाए। ठीक है बिरबल, अब तुम क्या सुझाते हो? हम इस बोलते तोते के साथ क्या करें? अकबर ने पूछा। बिरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। महाराज, मेरी सलाह है कि हम एक प्रतियोगिता रखें। मैं तोते से 3 कठिन सवाल पूछता हूं। अगर वह इन सवालों का सही जवाब देता है तो हम इसे राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी घोषित कर देंगे। लेकिन अगर वह एक सवाल भी गलत जवाब देता है तो व्यापारी को इसे वापस ले जाना पड़ेगा और वह फिर कभी इसे दरबार में नहीं लाएगा। अकबर ने सहमति दी और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बिरबल ने पहला सवाल पूछा, तोते, शाश्वत खुशी का राज क्या है? तोते ने सिर घुमाया और बोला, राज है अच्छा खाना। दरबार फिर से हंसी में डूब गया और अकबर भी मुस्कराए। लेकिन बिरबल ने गंभीरता से कहा, यह वह उत्तर नहीं था जो हम चाहते थे। एक गलत जवाब और तोता नाकाम हो गया। व्यापारी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। बिरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तोते, वह एक चीज क्या है जिसे सभी पुरुष चाहते हैं? तोते ने बिना देर किए जवाब दिया, आरामदायक जूते। इस बार अकबर को भी जोर से हंसी आ गई। यह तोता मजाकिया है, लेकिन यह बुद्धिमान नहीं है, अकबर ने कहा। अब बिरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, तोते, जीवन का मतलब क्या है? तोता चुप रहा और सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तोता बोला, जीवन एक आम की तरह है, मीठा, खट्टा और कभी कभी चिपचिपा। पूरा दरबार फिर से तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन बिरबल गंभीर थे। ठीक है, लगता है इस तोते का जवाब मजेदार है, लेकिन बुद्धिमान नहीं, बिरबल ने कहा। समझौते के अनुसार तोता असफल हो चुका है। व्यापारी अब थोड़े शर्मिंदा सिर झुकाकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, बिरबल ने उसे रोका। रुको व्यापारी, बिरबल ने कहा, मेरे पास एक सुझाव है। व्यापारी ने मुड़कर देखा, क्या सुझाव है बिरबल? तुम तोते से लोगों से शुल्क लेकर उन्हें दिखाओ, बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह तोता लोगों को हंसी में डाल सकता है तो यह तुम्हें बहुत अमीर बना सकता है। व्यापारी थोड़ा उलझन में था। लेकिन यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बिरबल। लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं, मजाक के लिए नहीं। बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी बुद्धिमानी हंसी के रूप में भी आ सकती है। यह तोता बहुत ज्ञान नहीं रखता, लेकिन इसकी मजाकिया बातें अनमोल हैं। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। बिरबल, तुम सही हो।
मैं इस तोते को राज्य का सबसे प्रसिद्ध पक्षी बना दूंगा। और फिर अकबर के राज्य में बोलते तोते का जलवा बढ़ गया। लोग उसकी मजेदार बातों को सुनने के लिए शुल्क देते थे। व्यापारी अमीर हो गया और खुद अकबर भी तोते की मजेदार बातें सुनने के लिए दरबार में आते थे। इस तरह अकबर के राज्य में बुद्धिमानी और हंसी दोनों का स्थान था। बिरबल की चालाकी और एक बोलते तोते की हंसी के कारण। कहानी से शिक्षा बुद्धिमानी और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कभी कभी सबसे सरल बातें भी सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। महान आम का रहस्य, अकबर, बीरबल और आमों की मजेदार कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, महान मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। वह अपने बगीचे की खूबसूरती देख रहे थे, जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। आमों के मौसम के कारण बादशाह का मन बड़ा प्रसन्न था। अचानक उनके दिमाग में एक नई चुनौती का ख्याल आया। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई चुनौती लाया हूँ। मेरे पास 2 आम हैं। उन्होंने अपने हाथ में 2 सुनहरे बड़े आम दिखाते हुए कहा। इनमें से एक आम शाही बगीचे का है और दूसरा आम आम जनता के बगीचे का। तुम्हें यह पता लगाना है कि कौन सा आम किसका है। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम सही उत्तर दोगे तो तुम्हें एक थैली सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। बीरबल, जो हमेशा अकबर की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम मैं खुशी खुशी करूंगा। लेकिन मुझे इन आमों को ध्यान से परखने का समय चाहिए। बीरबल ने दोनों आमों को हाथ में लिया और बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने आमों को रोशनी में उठाकर देखा, उनकी खुशबू ली और उन्हें हल्के से थपथपाया। अकबर ने गर्व से अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, अब बताओ बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद बीरबल ने अपना हाथ उठाया और घोषणा की, जहांपनाह, बाईं तरफ का आम शाही बगीचे का है और दाईं तरफ का आम आम जनता के बगीचे का है। बादशाह अकबर हैरान रह गए। तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शाही आम हमेशा चमकदार और साफ होते हैं, जैसे कि उन्हें खासतौर पर चमकाया गया हो। और अगर आप ध्यान दें तो दाईं तरफ के आम पर एक छोटा सा निशान है। यह निशान तब बनता है जब आम जनता आम को जल्दी में तोड़ लेती है, जबकि शाही आम बहुत सावधानी से तोड़े जाते हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सही बीरबल। लेकिन तुम्हें यह इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यह छोटी छोटी चीजों को गौर से देखने का कमाल है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, शर्त? कहो बीरबल, तुम्हें जो चाहिए मांगो। बीरबल ने चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपने मुझे इन आमों के बारे में पहचानने को कहा, लेकिन अब मैं दोनों आमों का स्वाद लेना चाहता हूं ताकि अपनी बात को पक्की कर सकूं। अकबर थोड़े चौंके, स्वाद लेना? अगर तुम गलत हुए और आम जनता का आम शाही आम से बेहतर निकला तो क्या तब भी तुम इसे आजमाना चाहोगे? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, एक अच्छे आम से डरने की कोई बात नहीं। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं सही निकला तो आपसे इनाम जरूर लूंगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, तुम्हें दोनों आमों का स्वाद लेने की अनुमति है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, शाही आम का स्वाद इतना बेहतरीन है कि तुम हैरान रह जाओगे। बीरबल ने आत्मविश्वास से दोनों आमों को उठाया और एक एक करके उनका स्वाद लिया।
दरबार में सब लोग सांस रोके यह देख रहे थे। बीरबल ने थोड़ी देर तक आम का स्वाद चखा, फिर अकबर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है। बाईं तरफ का आम शाही बगीचे का है और इसका स्वाद वाकई लाजवाब है। अकबर ने पूछा, और दाईं तरफ वाले आम के बारे में क्या कहते हो? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जहांपनाह, दाईं तरफ का आम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा बीज था जो उसके आकार के हिसाब से थोड़ा बड़ा था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह आम शाही नहीं हो सकता। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों आम शाही बगीचे के ही थे तो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके शाही माली ने मुझे भ्रमित करने के लिए एक अलग किस्म का आम बगीचे में उगाया होगा। यह भी एक चुनौती का हिस्सा है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम सचमुच सबसे चतुर हो। और हाँ, तुम्हारा इनाम तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे ऐसा मजाक सुना सकते हो जिससे मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, सुनिए, दो शाही हाथी थे, एक मोटा और एक पतला। पतले हाथी ने मोटे हाथी से कहा, मैं तुम्हारे आकार से ईर्ष्या करता हूं। मोटे हाथी ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे वजन से। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। यह मजाक सचमुच शानदार था। बीरबल ने झुककर कहा, धन्यवाद जहांपनाह। और इस तरह आमों का यह मजेदार रहस्य अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियों में शामिल हो गया। यह कहानी हास्य, चतुराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।